मैं डॉक्टर संजीव। आज एक सोशल डिस्कशन जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखते हैं हम लोग। लोग कहते हैं कि साहब आजकल नई नई बीमारियां होने लग गई, लोगों को कैंसर होने लगे हैं, ऐसी बातें करते हैं। आज मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब होता है कि बच्चा जब जन्म ले, तो हम कहें कि अब कितने दिन जिंदा रहेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब 40 से 50 साल के बीच में था। मतलब एक बच्चे का जन्म होगा तो हम कहेंगे साहब 40 से 50 साल ही जिएगा वो। तो हमें उस टाइम पर हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमारे बुजुर्ग जो हैं, अभी कुछ लोग या कुछ लोग, ज़्यादातर लोग चले गए, वो लंबा जी ही नहीं पाए, उनकी डेथ पहले ही हो जाती थी। तो कैंसर जैसी बीमारियां जो हमारे ओल्ड एज में होती हैं आजकल, वो पहले हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब ये हुआ कि बच्चा जब जन्म लेता है तो हम कहते हैं कि कितने साल वो जिएगा। इस वक्त हमारे देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 70 साल है लगभग। मतलब एक बच्चा जन्म लेता है तो हम कहेंगे साहब 70 साल जिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट आफ्टर 5 years ऑफ एज, अगर बच्चा 5 साल जी लेता है तो हम कहते हैं 85 साल जिएगा। 85 ईयर्स है हमारी इस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर 5 years। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ क्यों गई? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो मेन 3-4 कारण है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छा पोषण। हमारे बच्चों को, मिडिल एज को, सीनियर्स को भी अच्छा खाना मिल रहा है शुरू से ही, जिसके कारण, अच्छा पोषण के कारण उनकी लाइफ भी ज़्यादा हो रही है। जो पहले हमारे देश में भुखमरी आती थी 1962 वॉर में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने ये बोला था कि एक दिन हम भूखे रहेंगे। आज किसी भी हालत में हमारे देश को भूखा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारे देश में पर्याप्त गेहूं अनाज पैदा हो रहा है और हर इंसान को, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको मिल रहा है। तो एक सबसे बड़ा जो कारण हुआ वो प्रॉपर न्यूट्रिशन। कैलोरीज तो मिल रही हैं, प्रोटीन्स कम मिल रहे हैं, पर वो जिंदा रह जा रहा है। दूसरा है टीकाकरण। इस टाइम पर भारत सरकार या पूरी दुनिया की सरकारें पेंटावेलेंट वैक्सीन जन्म के आसपास 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे लगाती हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन में क्या क्या है? डिप्थीरिया, पोर्टोसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हिब। ये 5 बीमारियां ही बहुत सारे बच्चों की जान ले लिया करती थी। और अब तो भारत सरकार रोटा वैक्सीन, निमोनिया की वैक्सीन जन्म पे लगा रही है और 9 महीने पर खसरे का टीका लगा रही है। और उसके अलावा भी बहुत सारे वैक्सीन्स जो पूरी दुनिया भर में लगाए जा रहे हैं, वो भी हमारे देश के जो पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स में जा पाते हैं, वो भी वो टीका लगवा रहे हैं। इससे हमारे बच्चों के जो जीवन है वो बेहतर हुआ, सर्वाइवल रेट बेटर हुए और वो जिंदा रह गए। तीसरा इम्पॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग या पानी पीने की सुविधा। हमारे देश में अब पानी साफ, थोड़ा बहुत, ज़्यादातर जगह में साफ पानी पीने को मिलता है। एंड लोगों को साबुन से हाथ धोने की जो आदत पड़ी है, उसके कारण डायरियल डिजीजेस, इन सब बीमारियों से हमारे बच्चों की जान को खतरा हो रहा है। ज़्यादातर जान को खतरा पहले 5 साल में ही होता है। उसके बाद जो जीवन मोटा मोटी स्टेबल रहता है और हमारे चांसेस अर्ली डेथ होने के चांसेस कम ही रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है, आजकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारे देश में रीजनेबली ढंग से अवेलेबल हैं। हाँ, गाँव में कम अवेलेबल है, पर ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट करके कहीं जाकर अपनी जान को बचा नहीं सकते। तो इस टाइम पर जो हेल्थ केयर अवेलेबल है, उसके कारण भी हमारे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतरीन हुई है। अब इसके कारण क्या हुआ? हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गई, हम ज़्यादा जीने लगे, पर क्या हम बेहतर जी रहे? तो शायद थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि हमारे देश में कैलोरीज तो मिल रही हैं, मतलब अनाज तो मिल रहा है, पर प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है। तो हमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है।
दूसरा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ऑफ मेल्स, पुरुष हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 69.5 ईयर्स, मतलब 70 साल से कम जिएंगे। बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ऑफ ए वुमन इज 73 to 74 ईयर्स, मतलब एक महिला 4 से 5 साल पुरुष की तुलना में ज़्यादा जीती हैं। महिलाओं की उम्र तो बड़ी है, पर क्या बेहतर हुई है? तो बेहतर नहीं हुई है। ऐसा देखा गया है कि अगर उनका पार्टनर नहीं है तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अगले 5 साल वो बेहतरीन नहीं रहती। तो जस्ट एक सोशल फैक्टर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हम जीने तो लगे, पर क्या हम बेहतर जीने लगे? हम बेहतर तभी जी पाएंगे जब हम बीमारियों का निदान करेंगे, हम खुश रहना सीखेंगे, फैमिली कल्चर सिस्टम चालू करेंगे और हम अपने सीनियर्स का भी ध्यान रखना स्टार्ट करेंगे। तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हम शुरुआत से ही, पहले तो जन्म लेते ही, बच्चे का जन्म होते ही हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं, बच्चे का जन्म होने के बाद सारे टीकाकरण लगवाएं, माँ का दूध पिलवाएं और उसके बाद बच्चे को अच्छा खाना दें, अच्छा भोजन दें, जिससे कि उसका डेवलपमेंट एंड बीमारियों से वो बचा रहे। उसके बाद उसका जो खाना पीना तो हम ठीक रखें ही। लड़कियों को खास तौर से आयरन की कमी ना होने पाए, जिसके लिए इनको आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाए। दूसरा, आयरन की कमी को हम पूर्ति कैसे कर सकते हैं? एक तो हरी सब्जियां या फल सीजन में खाकर, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाकर, और गुड़, चीनी की जगह गुड़, अनप्रोसेस्ड फूड जब खाएंगे हम तो हमारे आयरन हमको मिलने की चांसेस बेटर हो जाते हैं, जिससे कि खून की कमी कम होती है। और जब हम सीनियर्स हो जाते हैं, जब हम 60 प्लस के हो जाएं, तो हम अपनी हेल्थ का, पेरेंट्स और जो सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, उनका न्यूट्रिशन का, उनके सोशल वेलबींग का, उनके इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान रखा जाए। वो तभी संभव है जब हम सब साथ रहें। मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि फैमिली का मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, बच्चे सब साथ रहें। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। अगर एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेस रिलीव करेंगे और हम खुश रहेंगे। धन्यवाद।